हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। शमशेर सिंह जो कि एक पुलिस विभाग में कार्यरत था, उसका स्वभाव बहुत ही सख्त और गुस्सैल था। लोग उससे बचते थे। उसके साथ वाले कर्मचारी भी उससे बहुत डरते थे क्योंकि उसको छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था। इस वजह से वो उसकी बार बार कंप्लेंट करते और जिस वजह से उसका बार बार ट्रांसफ़र हो जाता। वो इससे बहुत परेशान था। हालांकि वो पहले ऐसे नहीं था। वो पहले बहुत ही सरल स्वभाव का आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी के देहांत के बाद उसका स्वभाव बहुत बदल गया क्योंकि वो अकेला ही रहता था, उसके साथ और कोई नहीं था। अभी कुछ दिन पहले भी उसका ट्रांसफ़र हुआ था और अब दोबारा भी उसका कल ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि कल ही उसने वहाँ के एमएलए के लड़के को थप्पड़ मार दिया था, वो भी एक छोटी सी गलती की वजह से, जिस वजह से उसका दोबारा से ट्रांसफ़र हो गया। जहाँ उसका ट्रांसफ़र हुआ था वो रात को ही ट्रेन से वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ जाते ही वो वहाँ के मुख्य अधिकारी को अपने बारे में बताता है और अपना ट्रांसफ़र लेटर उसके हाथ में थमा देता है। हालांकि उस अधिकारी को शमशेर के बारे में पहले से ही पता था कि इसका स्वभाव कैसा है, क्योंकि आसपास के जितने भी पुलिस थाने थे उसमें उसका बार बार ट्रांसफ़र होने की वजह से उसके बारे में अलग अलग खबरें फैली रहती थी, क्योंकि उसकी किसी के साथ भी नहीं बनती थी। और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो सबसे पहले उसके पास क्वार्टर की दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्वार्टर खाली नहीं था। अब वो अपने अधिकारी से ही उलझ गया कि मुझे क्वार्टर चाहिए, अब मैं आज कहाँ रहूँगा, मेरे लिए रहने का इंतज़ाम कीजिए। अब अधिकारी ये तो समझ गया था कि इसका स्वभाव कैसा है। अधिकारी शमशेर को बताता है कि यहाँ पर कोई क्वार्टर खाली नहीं है, मुझे शाम तक का वक्त दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करूँगा। अब अधिकारी सोच में पड़ गया कि अब क्या करना है। वो अधिकारी अपने सहकर्मी को बुलाता है और वो इस समस्या को बताता है। तो वो सहकर्मी बोलता है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही क्वार्टर खाली है, लेकिन वहाँ पर कोई रुकता नहीं है। सभी का मानना है कि उसमें कुछ ना कुछ अजीब है। कुछ ही दिन में सब के सब खाली करके वहाँ से चले जाते हैं। वो अधिकारी शाम को शमशेर को बुलाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर कोई क्वार्टर खाली नहीं है, लेकिन हाँ एक क्वार्टर खाली है, अगर तुम उसमें रह सकते हो तो शमशेर उसे बोलता है कि मुझे मंजूर है। लेकिन वो अधिकारी शमशेर की बात बीच में ही काट कर बोलता है कि वो थोड़ा अजीब क्वार्टर है, वहाँ पर कोई रुकता नहीं है, उसको सब भूतिया क्वार्टर मानते हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम वहाँ पर रह सकते हो। तो इस पर शमशेर अपनी सहमति देता है कि मुझे मंजूर है। शमशेर शाम को ही उस क्वार्टर पर चले जाता है और उसको साफ करने लग जाता है। शमशेर को साफ करते करते क्वार्टर लगभग रात के 8 से 9 बज गए थे। अब वो खाने की तैयारी करने लगा। वो मिट्टी का वहाँ पर एक छोटा सा चूल्हा बनाता है और उस पर कढ़ाई चढ़ाकर अपने लिए खाना बना ही रहा था कि ऊपर से छोटे मोटे पत्थर गिरने लग जाते हैं। शमशेर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने काम करने लग जाता है। तभी अचानक ऊपर से कुछ लकड़ियां गिरती हैं जो कि शमशेर के पास गिर जाती हैं। वो तब भी कुछ नहीं बोलता। शमशेर के पास अचानक 4-5 हड्डियां पड़ती हैं। उसे बहुत गुस्सा आया और वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोलता है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आ। लेकिन उसके पास कोई आवाज़ या उसे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। तभी शमशेर बैठ जाता है और चूल्हे में लकड़ी लगाने लग जाता है। तभी अचानक एक कटा हुआ पाँव ऊपर से शमशेर के पास आकर गिरता है। शमशेर को बहुत गुस्सा आया और उसने उस पाँव को चूल्हे में दे दिया। अब तभी एक बहुत तेज आवाज़ आती है कि तुम तो बहुत ही साहसी हो, मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे, तुम ही मेरा काम कर सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। शमशेर बोलता है कि एक बार मेरे सामने तो आ, तेरा काम नहीं तेरा काम तमाम कर दूंगा। अब वो बहुत गुस्से में एकदम से सामने आता है, लेकिन वो शमशेर की बहादुरी से बहुत खुश होता है और वो उसे बोलता है कि अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं बदले में तुम्हारा भी एक काम कर दूंगा और तुम्हें इनाम भी दूंगा।
तो शमशेर कुछ देर विचार करता है और उसे बोलता है कि मुझे ये बात मंजूर है, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, वो भी जरूर। तो वो भूत उसे हाँ बोल देता है। शमशेर उसे बोलता है कि मेरा ट्रांसफ़र जहाँ पहले था मुझे वापस वहीं जाना है, क्या तुम मेरा ट्रांसफ़र वहाँ करवा सकते हो? तो वो भूत एक बार बहुत ही भयानक आवाज़ में हंसता है और बोलता है कि मुझे मंजूर है और मैं ये करवा दूंगा। शमशेर उस भूत से पूछता है कि तुम्हारा क्या काम है, क्या काम करना है मुझे तुम्हारा? तो भूत उसे बोलता है कि पहले यहाँ पर हम दोनों पति पत्नी रहते थे और एक तांत्रिक ने मेरी पत्नी को कैद कर लिया, जो कि यहाँ का बहुत बड़ा तांत्रिक है, टिल्लू तांत्रिक। अगर तुम उससे मेरी पत्नी को छुड़वा दो तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ पर वापस करवा दूंगा। तो इस पर शमशेर उसे बोलता है कि एक तांत्रिक से मैं कैसे छुड़वा सकता हूँ? तो वो बताता है वो तांत्रिक मेरी पत्नी को लेकर परसों रात को शमशान घाट में जाएगा और वो उसे वहीं पर ही खत्म कर देगा। अगर उससे पहले तुम उसे तांत्रिक से छुड़वा दोगे तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। शमशेर उसे बोलता है कि मैं सिर्फ एक पुलिस अधिकारी हूँ, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। तो वो बताता है कि जब वो तांत्रिक मेरी पत्नी को उस मटकी में लेकर जाएगा, वो उसे सिर पर धरकर लेकर जाएगा। अगर तुम उस मटकी को तोड़ सकते हो तो वो आज़ाद हो जाएगी। तो वो थोड़ी देर विचार करता है और बोलता है कि ठीक है। उससे पहले वो उस तांत्रिक के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो रात को ही वहाँ से निकल जाता है उस भूत के साथ और उस तांत्रिक के घर के आसपास घूमता है और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी इकट्ठा करता है लोगों से कि ये कैसा है, या असली है या नकली है। उसके बारे में सारी जानकारी जुटा लेता है। तो उसे यही पता चलता है कि ये तांत्रिक बहुत ही सिद्ध पुरुष है, जिसको ये अपने काबू में कर लेता है भूत को, उसको खत्म ही कर देता है, उसको जिंदा नहीं छोड़ता। शमशेर भी थोड़ा डर जाता है कि कभी ऐसा ना हो पासा उल्टा पड़ जाए और मुझे भी अपनी जान का खतरा लग रहा है। लेकिन शमशेर को सिर्फ अपना ट्रांसफर होता दिखाई दे रहा था। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन शमशान घाट में तांत्रिक उस मटकी को लेकर जाता है। शमशान घाट में तांत्रिक जैसे ही जा रहा था, वहीं पर ही एक पेड़ के पीछे शमशेर छिपा बैठा था। तांत्रिक जैसे ही शमशान घाट में पहुंचता है और वो थोड़ी सी आग जलाता है और हांडी के लिए एक गड्ढा खोदता है। शमशेर उसके पीछे ही जाता है और उस हांडी में पत्थर मार देता है। हांडी में से एकदम से बहुत सारी धुआं निकलती है और सब कुछ गायब हो जाता है और शमशेर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। शमशेर जैसे ही अपने क्वार्टर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके क्वार्टर में ही उसका ट्रांसफर लेटर रखा था और उसके पास 10,000 रुपए की गड्डी भी रखी थी। तभी वहां पर वो भूत और भूत की पत्नी भी आ जाते हैं और वो उन्हें पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो उसे बताते हैं कि वो कल रात को ही एक बड़े अधिकारी के पास गया था जिसने तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ पर किया था। हमने उसे पूरी रात परेशान किया और उसने मजबूरी में आकर तुम्हारा ट्रांसफ़र करना पड़ा, क्योंकि मैंने उसे जान से मारने की धमकी दे दी थी। अगर वो तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, और उसने डर की मारी तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया। हो गया ना तुम्हारा काम, अब तो हम दोनों जा सकते हैं। तो शमशेर को बहुत खुशी हुई और तभी दोनों भूत और भूतनी गायब हो जाते हैं और शमशेर का वापस दोबारा वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब शमशेर को इस बात की खुशी थी कि वो अपनी पत्नी को तो नहीं बचा सका, लेकिन किसी की पत्नी को तो उसने बचा ही दिया। और धीरे धीरे उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगा और वो पहले जैसा हो चुका था। ये एक रियल स्टोरी है जो हमारे पास अभी कुछ दिन पहले ही आई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।